हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल ठाकुर आपके साथ और आप हमारे साथ बने हुए हैं विशल में, डेट इज़ विशाल कोचिंग ऑफ लर्निंग। और आज हम जानेंगे कि कैसे एक जीआरसी फॉर्म हम जब चेक इन करवाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और चेक इन के टाइम हमें क्या चीज़ें मतलब क्या डेटा हमें बेसिकली गैस से लेना होता है जीआरसी फॉर्म पे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जीआरसी फॉर्म होता क्या है। जीआरसी का मतलब है गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड। उसमें क्या होता है, बेसिकली गेस्ट अपना रजिस्ट्रेशन करता है, अपना चेक इन कर का सारा डिटेल फिल करता है। सारा डिटेल्स में जो इम्पॉर्टेंट डिटेल है वो ये है कि हम गेस्ट का बेसिकली इसका नाम, जो कि आपको पता ही उसमें रहता है, वैसे उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका एड्रेस, राइट, एंड उसका सिग्नेचर। सबसे नीचे उसका सिग्नेचर टर्म्स एंड कंडीशन के नीचे करवा लेना चाहिए। ये चार चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। उसके बाद गेस्ट जो होता है उसका आईडी, एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिकली ये सब चीज़ें जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट है चेक इन के टाइम। अगर आप एक होटल इंडस्ट्री से हैं, अगर फ्रंट ऑफिस से, तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और बेसिकली जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गेस्ट से कोशिश करें कि चेक इन के टाइम ही पेमेंट ले लें। प्री पेमेंट पॉलिसीज़ हमेशा से एक बेनिफिशियल वे रहा है किसी भी होटल के लिए। प्री पेमेंट अगर आप लेते हैं तो उससे बहुत तरीके का फ़ायदा होता है। वो फ़ायदे मैं आपको किसी और वीडियोज़ में बताऊंगा। तो बेसिकली ये है कि आप कोशिश करें कि पेमेंट एट द टाइम ऑफ चेक इन रूम्स के, और जो भी इनके एक्स्ट्राज हैं, जैसे अगर एक्स्ट्रा पर्सन है उसके रूम में, या फिर अगर कोई उनका प्लान है या कोई पैकेजेस वगैरह सब वो आगे लेने वाले हैं, उसका अगर पेमेंट वो पहले ही अगर आप ले लेते हैं चेक इन टाइम, तो वो एक बेनिफिशियल वे हो सकता है, राइट। उसके बाद गेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें हमेशा रूम एलोकेट करना चाहिए। गेस्ट अगर सपोज़ कपल है तो उनको उसी हिसाब से किंग साइज़ बेड या क्वीन साइज़ बेड उनको प्रेफर करना चाहिए। अगर दो सेम जेंडर के हैं तो उन्हें ट्विन बेड आप प्रेफर कर सकते हैं जनरली। और बच्चे हैं तो बच्चे के कंडीशन में भी हमेशा किंग साइज़ बेड है। ये सब जेन्युइन नॉर्मल सा चीज़ें हैं जो कि हमें चेक इन के टाइम ध्यान रखना चाहिए और रूम उसी हिसाब से एलोकेट करना चाहिए ताकि गेस्ट का एक्सपीरियंस बेस्ट हो। तो ये सब चीज़ें था। उसके अलावा जो भी डिटेल्स हैं, अगर फॉरेनर कोई गेस्ट अगर चेक इन करता है तो उसका हमें पासपोर्ट, वीज़ा का तो जो डिटेल हम लोग लेते हैं एज ए आईडी, इंडियन आईडी के जैसे हम लोग इंडियन गेस्ट का गवर्नमेंट आईडी, आधार कार्ड वगैरह सब लेते हैं ना, वैसे फॉरेनर का हम लोग पासपोर्ट, वीज़ा ले लेते हैं। और अगर कोई सपोज़ एनआरआईज़ है तो उसका फिर हम लोग पासपोर्ट और ओसीआई दो चीज़ लेते हैं। और उसके अलावा जो जीआरसी फॉर्म पे फॉरेनर का हम लोग भरवाते हैं वो है कि वो टोटल डेज़ ऑफ स्टे इन इंडिया में टोटल कितने दिन वो स्टे करेगा, कभी कहाँ से वो आ रहा है उस शहर में, फिर उस शहर के बाद वो किस शहर में जाएगा वापस, वो हमें लेना होता है। और कितने तारीख को वो इंडिया में आया था, ठीक है, वो सब चीज़ें